हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टॉप 10 विद मीनाक्षी के पॉडकास्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ गुजराती रंगमंच और गुजराती फिल्मों की एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री आई हुई हैं। उनके बारे में मैं क्या कहूँ दोस्तों। 1976 में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। तब से लेके अभी तक उन्होंने 85 नाटकों में मुख्य भूमिका निभाई है। और इसके अलावा उनका असली रिकॉर्ड तो ये है कि उन्होंने 94 इंटरनेशनल टूर्स किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है दोस्तों। और उन्हें दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी अवार्ड, ट्रांस मीडिया अवार्ड, इसके अलावा कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। और ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी जिन्हें रंगमंच की दुनिया के जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जो ऑडियंस है, दर्शक है, वो उन्हें कॉमेडी क्वीन और लेडी अमिताभ के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी आज हमारे साथ यहाँ पर आई हुई है। पॉडकास्ट में हम उनसे करेंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए आपको मिलवाते हैं ऐसी ग्रेट ग्रेट एक्ट्रेस प्रतिमा टी से। प्रतिमा जी, 76 से लेके अभी तक आपने 85 तो आपने नाटक किए हैं, फिल्में की हैं, टीवी शोज़ किए हैं, वेब सीरीज़ की है, एड फिल्म्स की हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप समझे कि आपकी ज़िंदगी जो है, अगर ये 3 अंक की नाटक होती तो आप वो 3 अंक क्या क्या मतलब उसके नाम होती, कैसी होती मतलब? सबसे पहले तो ये कहूँगी कि स्टेज वो मेरा पहला प्यार है जी, तो मैं पहले अंक में वो आएगा। पहले अंक में वो ही आएगा। उसके बाद में मैं गुजराती फिल्मों को बहुत ज़्यादा ये पसंद करती हूँ क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है, मेरी ऑडियंस मुझे वो जो कैरेक्टर होती है गुजराती, जो टिपिकल कैरेक्टर होती है जी, वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो वो मैं ज़्यादा करना चाहती हूँ। और बस बाकी तो ये है कि हिंदी सीरियल, गुजराती सीरियल ये तो करना ही है क्योंकि वो पूरी दुनिया में मतलब सब लोग देखते हैं, करेक्ट। तो वो तो करना ही है। तो इस हिसाब से अपना काम चलता रहता है। बिल्कुल। तो आपने 76 में शुरू किया था, तो ये अचानक शुरुआत कैसे हो गई? मतलब क्या सोचा था आपने कि एक्ट्रेस बनना ही है, ये सोचा था, या कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि आप आ गए लाइन में? नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी भी स्टेज पे काम करूँगी या एक्टिंग फील्ड में कभी कुछ कुछ भी कर पाऊँगी, ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था। हाँ, मगर इतना है कि मुझे गरबा बहुत पसंद था। अच्छा। और बचपन से मैं बहुत छोटी थी तब से मैं गरबा में मतलब इतनी एक्टिव थी और मुझे बहुत पसंद था। तो बस वो जो एक था कि गरबा में काम करती थी तो तभी स्टेज फीवर मुझे बिल्कुल नहीं रहा। स्टेज पे बहुत सारे मतलब प्रोग्राम वगैरह करते थे, तो वहाँ पे मेरे जो गुरु जो अभी इस दुनिया में नहीं है, श्री बिमल मंगलिया जी, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। और वो गुजराती फिल्मों के, गुजराती ड्रामा के बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े डायरेक्टर, आपने भी उनके साथ में काम किया है। जी हाँ। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अच्छी टैलेंट है तेरे में इतनी, तो एक्टिंग क्यों नहीं करती हो? प्रेरणा से मिली आप? यस, तो वो मेरे गुरु, उन्होंने मुझे जो कहते हैं कि रंग देवता, रंगभूमि पे उंगली पकड़ के उन्होंने मुझे पापा पगली वहाँ पे करवाई। और तब से लेके आज तक मैं गुजराती थिएटर करती हूँ। और उन्हीं का पहला प्ले जो एक रिकॉर्ड है अपने आप में, जिसका मैंने 3,500 शो किए। ओह माय गॉड, यस, 3000 शो। क्या शो। क्या नाम है प्ले का? पारका बहिरा सौने गमे, कॉमेडी कॉमेडी प्ले। और मेरी शुरुआत कॉमेडी प्ले से हुई है। और तब से मतलब कॉमेडी करते करते मुझे इतना अभी लोगों को हंसाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी इतने दशक हो गए आप काम कर रहे हैं स्टेज पे भी, फिल्मों में भी, तो
कैसे, मतलब आपकी इतनी हाई एनर्जी रहती है, मैंने खुद देखा है आपको स्टेज पे भी, स्टेज के पीछे भी, ऑल द टाइम, मतलब आप एकदम जैसे कहते हैं ना कि चार्ज रहते हैं एकदम से। और कॉमेडी का जो का टाइमिंग है, एक तो आपका लयका जो है देसी है, हाँ। ठेठ देसी लयका जो लोगों को बहुत पसंद आता है, जो मुंबई में या अब्रॉड में लोगों को सुनने नहीं मिलता, ऐसा आपका जो प्रॉपर देसी लयका है। तो उसके साथ जो कॉमेडी के पंच देते हैं, तो उतना एनर्जी कैसे आप मतलब रखते हैं? कुछ कुछ लोग तो कंटाल जाते हैं कि भाई थक जाते हैं, इतने साल हो गए कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लोग बोलते हैं अरे बहुत हो गया, बोर हो गया, अभी पक गया। लेकिन आप तो आज भी मतलब ऐसे करते हैं काम जैसे ये आपका पहला प्ले हो। जी, तो कहाँ कैसे, मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? वो ये बात है कि प्ले जब भी करती हूँ, कोई भी प्ले करती हूँ ना, तो मेरे लिए ये होता है कि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ स्टेज पे, कोई भी कैरेक्टर कर रही हूँ, चाहे उसके 500 शो 100 शो हो भी जाए, ओके। तो भी मुझे लगता है कि आज मेरा पहला शो है। तो जो वो एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैंने तो 500 शो कर लिए, मगर मेरे जो ऑडियंस है उनके लिए तो ये पहला शो है। तो उनको तो वो तो यही देखेंगे कि मैं अभी क्या बोलूँगी, ये प्ले में आगे क्या होगा। जी, तो जी। उनका जो एक्साइटमेंट है ना, तो वो तो मुझे बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल। तो उसकी वजह से मैं जो पूरी कैरेक्टर में घुस जाती हूँ, तो बस खत्म, बात खत्म। वहाँ पे फिर प्रतिमा नहीं रहती, फिर वहाँ पे जो कैरेक्टर करती हूँ, तो वो कैरेक्टर में मैं बस खो जाती हूँ। तो उसकी वजह से ये जो एनर्जी है, वो जो एक्साइटमेंट है, वो सब उसी की वजह से। प्रतिमा मैडम, आपने रंगमंच ज़्यादा किया, गुजराती फिल्में की, वेब सीरीज़ किए, टीवी शोज़ किए, हिंदी, गुजराती, और कुछ एड्स भी किए आपने। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद आता थिएटर, है? यस, ड्रामा मुझे बहुत पसंद है। उसका कारण? उसका कारण ये है कि वो लाइव है, और 3 घंटे का जो शो रहता है, तो हर वक्त अपने को वहाँ पे अपना 100% नहीं, 1000% देना है। देना पड़ता है, वहाँ पे गलती अलाउड नहीं है। रिटेक नहीं है वहाँ पे। शूटिंग में तो आप रिटेक अगर गलत बोलते हैं तो चलो चलो रिटेक कर लेते हैं, लेकिन वहाँ रिटेक्स नहीं मिलते। बिल्कुल नहीं। तो वो एक रियल फायर जो स्टेज पे आपको क्रिएट करना होता है। जी, वो एक चैलेंज हो जाती है एक कलाकार के लिए। और जो भी है, मतलब स्टेज बोले तो ताली और गाली एट ए टाइम है, एट ए टाइम। अच्छा करो तो ताली, यस, बुरा करो तो यस, यस। तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे मज़ा आता है मुझे। और आपने जैसे इंडिया में तो बहुत, एक भी शहर नहीं छोड़ा, खासकर गुजरात का तो एक भी शहर नहीं छोड़ा, बिल्कुल। और सब जगह किए, लंदन में भी किए, यस। फिर यूएसए तो आपका रहता ही है, परमानेंट आपका बसेरा है वहाँ पर, जी। और दुबई भी किए होंगे आपने शो। यस। काफ़ी सारी, मेरे ख्याल से 10 अलग अलग कंट्रीज में किए हैं ना। तो जैसे आप कॉमेडी करती है तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री के लोग दिल खोल के हंसते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी मीनाक्षी जी कि 1978 से मैंने फॉरेन टूर स्टार्ट की। ओके। सबसे पहली टूर जो मेरी थी यूके में थी, और उसके बाद तो ये कहूँ कि मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। यूके, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ज़ाम्बिया, मलावी, बोत्सवाना, दुबई, मस्कत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। ये कहूँगी कि शायद याद भी नहीं होगी बहुत सारे और भी होंगे याद नहीं। चीन, जापान और रसिया, हाँ। ये 3 कंट्री मेरे लिए बाकी है। हाँ। चीन की ऑफर भी आई थी मुझे कोविड से पहले, मगर कोविड के बाद मैंने मना कर दिया। नहीं जाना है मुझे। तो अच्छा। ये सब जगह पे मैं सोर्स कर चुकी हूँ। गुजराती ऑडियंस वहाँ पे बहुत सारे हैं, और सबका मनोरंजन करते करते 94, जैसे आपने पता है आपको, 94 मेरी इंटरनेशनल टूर हो चुकी है। और आपने कहा कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस आपको दिल खोल के हंसती है, रिस्पॉन्स हाँ, देती है, वो कहाँ की है? वो मुझे यूके की ऑडियंस लगी कि क्योंकि बेसिकली वो लोग काठियावाड़ से, ओह अच्छा। और काठियावाड़ से वो लोग गए यूके, काठियावाड़ से गए अफ्रीका, अफ्रीका से वो लोग गए यूके में। हाँ।
तो मेरी जो लैंग्वेज है काठियावाड़ी काठियावाड़ी, असल काठियावाड़ी। अच्छा असम काठियावाड़ी। हाँ। जो बोलते हैं ना, अभी थोड़ा गुजराती में बोलती हूँ, जो देसी लेको। देखो करे। हाँ, तो उसमें उन लोग को टेस्टो पड़ जाता है, मतलब खुश हो जाते हैं। तो अपना सा लगता है कि जी। अपना वाला है कोई ये। जी। हाँ, जी। तो दिल खोल के हंसते हैं। तो जो प्ले मेरे यहाँ पे बॉम्बे में विथ इंटरवल कभी मतलब 2.5 घंटे 2.75 घंटा चलता है, वो मेरा प्ले यूके में 3.5 घंटा 4 घंटा वहाँ पे चलता रहता है और लोग हंसते रहते हैं और उनको बहुत मजा आता है। एक आपका एक और भी प्लस पॉइंट है, मैंने देखा है, जैसे हम लोग, मैंने भी आपके साथ गुजराती प्ले में काम किया है। हाँ। मेरी तो खैर शुरुआत ही आपके प्ले से हुई थी जी। करियर की। तो लेकिन मैंने देखा है कि हम कलाकार जो होते हैं, जो स्क्रिप्ट में लिखा है, जो डायलॉग्स हम लोग 1 महीना रिहर्सल करते हैं, बाय हार्ट कर लेते हैं, बस उसी को हम बोलते हैं। लेकिन आप जो है ऑन द स्पॉट उसके अंदर जोक्स हो या उसको बढ़ाना हो या कोई भी मतलब चीज़ उसके अंदर आप ऑन द स्पॉट इन्वॉल्व कर ले, मतलब ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट है जो हर एक के बस की बात नहीं है, वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। वो कहते हैं ना कि रंगदेवता का आशीर्वाद है। हाँ। और सबसे बड़ी बात इसके लिए मैं मेरे ऑडियंस को थैंक्स कहूँगी जी। क्योंकि जैसे ही कर्टन खुलता है तो मैं जो मेरी भूमिका होती है उस भूमिका के साथ में वो लोग जो मेरे जो माहौल होते हैं उनके साथ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको तो ये लगता है कि प्रतिमा अपनी है। हाँ। बस तो उनके साथ में वो उनकी मजाक मस्ती, उनका बोलना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो और वो अगर नहीं बोले ना तो मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्यों आज ये लोग इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे? नहीं, मगर होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मुझे खुद को बहुत मजा आती है। क्या बात है। यस। वेरी गुड। जैसे भी हम लोग रंगमंच पे जब भी अभिनय करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे बॉडी मूवमेंट बहुत लाउड होने चाहिए, जो कि जैसे अभी 1000 की कैपेसिटी का हॉल है, ऑडिटोरियम है, तो लास्ट में रो में जो बैठे हैं उनको भी हमारी डायलॉग्स और हमारे एक्सप्रेशन सब नज़र आने चाहिए। तो डायलॉग भी बहुत लाउड बोलने पड़ते हैं, चाहे सैड सीन भी हो तो भी आपको लाउड ही डायलॉग बोलने पड़ते। और आपकी आवाज़ का तो खैर थ्रो बहुत ही ज़ोरदार है, मुझे पता है। तो उसमें और जैसे कैमरे के सामने अभी रहे, हाँ। जैसे कैमरा आपके एकदम फेस के सामने है, तो आपको इतना लाउड करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको एक सटल एक्टिंग करनी पड़ती है। जी। तो ये दो में क्या मतलब फ़र्क आपको लगता है और कैसे आप मैनेज करते दो एक्टिंग? मैं स्टेज तो जैसे कि स्टेज पे ड्रामा अगर करना है तो पता है कि जो लास्ट रो में बैठा है वो मेरे ड्रामा में इन्वॉल्व कभी होगा जब मेरा एक्सप्रेशन उस तक पहुंचेगा। मेरी आवाज़, मेरा डायलॉग, मेरा बोलना, वो सब उसको क्लियर दिखाई देगा, समझ में आएगा, सुनने में आएगा, तब जाके वो उसको मज़ा आएगा और वो इन्वॉल्व होगा। और कैमरा तो ये है कि कैमरा यहाँ पे है तो वो तो जो भी मतलब इतना भी ये करेंगे तो भी पकड़ने वाला है, तो पता चल जाएगा। तो वहाँ पे लाउड करने की ज़रूरत है ही नहीं। हाँ। वहाँ पे सटल ही करना है अपने को। तो वो बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। अच्छा। हाँ, कि भाई पता है कि स्टेज पे तो अपने को लाउड करना ही है और यहाँ पे सटल ही करना है। तो वो डिफरेंस एक दिमाग में आई जाता है। कोई दिक्कत नहीं हुई नहीं। क्योंकि आपने ज़्यादा थिएटर पहले ज़्यादा किया, फिर आप हाँ अपनी फिल्में की, तो ये। वो जो डिफरेंस है हाँ। वो आपने आराम से मैनेज कर मैनेज हो जाता है। यस। गुड, दैट इज कॉल्ड आर्टिस्ट। और होता है ये है कि मुझे स्टेज पे लाउड ज़्यादा करना इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि वो स्टेज पे अगर आप जितना भी लाउड करो तो उससे क्या होता है कि ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है, जोश भी आता है। हाँ। अगर वहाँ पे हाँ ठीक छे बेटा ये वो करेंगे तो ऑडियंस भी सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, मगर ये करो तो वो भी सोचेंगे नहीं नहीं भाई सुनो, इसको सुनो नहीं तो ये यहाँ के अपने को सुनाएगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात। गुड गुड, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते फिर रैपिड राउंड की तरफ। बिल्कुल। कुछ मज़ेदार सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी जी, और आपको फटाफट उसके जवाब देने हैं। हाँ। थिएटर या टेलीविज़न? थिएटर। ओके। अब तक का सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक रोल कौन सा किया आपने?
वो हाई फाई सासू वाई फाई, ओहो। सास का रोल। अच्छा, शूटिंग के बीच में आप कौन सा आपका गुजराती नाश्ता पसंदीदा है? बटेटा पौवा। मट्टे का पोहा, अरे वाह। और वो बॉलीवुड स्टार जिसके साथ काम करने का आपका सपना है? अमिताभ बच्चन। लेडी अमिताभ बच्चन है। लेडी अमिताभ, रियल अमिताभ से के साथ काम करना चाहती वो तो हूँ। ऐसे है कि उनके साथ हर कोई काम करना चाहता है, जी। कोई वो नहीं है। और कोई कैरेक्टर जो भी करना बाकी है, कुछ ऐसा? हाँ, वो कैरेक्टर मैं कहूँगी कि मुझे अभी किन्नर का रोल करना है। ओ गॉड, क्या बात है, सच में वेरी चैलेंजिंग, वेरी Yes. चैलेंजिंग। ओके, को स्टार आपको किस नाम से पहचानते हैं? लेडी अमिताभ। ओके ओके। वो कौन सा शब्द है जिसको सुन के आपको जोश आता है? लाइट, कैमरा, एक्शन। एक्शन। ओह परफेक्ट। और रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में क्या फ़र्क है? उसमें ड्रामेटिक ज़्यादा कौन सा है? रियल लाइफ। रियल लाइफ ज़्यादा ड्रामेटिक है आपका? हाँ। मतलब स्टेज से भी ज़्यादा ड्रामेटिक? बहुत ज़्यादा, ओहो। क्योंकि वो तो 3 घंटे का शो रहता है ना। हाँ। तो वो तो 3 घंटे में हो जाता है, मगर बाकी फिर सबको मिलने का बहुत एक्साइटमेंट रहता है। करेक्ट। अच्छा, ऐसा कोई स्क्रिप्ट, चाहे फिल्म का हो या ड्रामा का हो या वेब सीरीज का, जो आपको पसंद नहीं, आपने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बाद में आपको पछतावा क्योंकि वो बहुत अच्छा बन गया? हाँ, ऐसे सीरियल में हुआ था। ओके। सास भी कभी बहू थी। अच्छा। वो सीरियल में मुझे ऑफर हुआ था रोल। ओके। तो मेरी टूर थी, ड्रामा की टूर थी मेरी, यूके की। तो मुझे मना करना पड़ा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि करना चाहिए था, करना चाहिए सुपर हिट था। हुआ था। Yes. वो टीवी शो। यस। ओके। अच्छा, आपने 10 कंट्री के आपने नाम बताया अभी जहाँ पर आपने प्रोग्राम किए, और इंडिया। ओके, सब जगह करने के बाद आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा देश लगा? कनाडा। क्या बात है, कनाडा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा? बहुत अच्छा लगा। ओके, मतलब वहाँ के लोग अच्छे हैं, जगह अच्छी है, या फिर आपका ड्रामा को रिस्पॉन्स अच्छा मिला? जगह बहुत अच्छी है। जगह बहुत अच्छी है। यस। गुड गुड। और इंडिया अच्छा नहीं लगा आपको? इंडिया तो वो कहते हैं ना कि जो पहला प्यार बोलो, जो मतलब जो भी बातें हैं वो तो यहाँ से हैं। वो इंडिया से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। अभी इतनी सारी टूर करते हैं हम लोग। जैसे मतलब संडे का शो ख़त्म हुआ, यूएसए की बात करूँ या यूके की बात करूँ, और 2 महीने की टूर हो या 4 महीने की टूर हो, मगर लास्ट शो जैसे ही ख़त्म होता है तो स्पॉन्सर को स्ट्रिक्टली वार्निंग होती है कि भाई मंडे की टिकट हमारी इंडिया की, हाँ, तुरंत फिर इंडिया भागना है। भागो बस। आई लव इंडिया, आई मिस माई इंडिया। क्या बात है। यस। प्रतिभा जी, आपके इतने फेमस डायलॉग्स हैं बहुत सारे, तो एक हाथ डायलॉग हमारी ऑडियंस के लिए, कॉमेडी वाला एकदम गुजराती ठेठ काठियावाड़ी लहजे में। अच्छा, ऐसा चाहिए। ऐसा चाहिए। મારા ઘરની વાત કરો, મારા ઘરની વાત જવા દે। લગ્ન કરીને આવીને ત્યાં તો મારે એટલા વખાણ કરે, આહા બાપા દયા, તું તો મારી અંગુ રબડી છે, તું તો મારી પાસંદી છે, તું તો મારી ગુલાબ જાંબુ જેવી છો। તમે નહીં માનો, આજે લગ્નના આટલા દિવસ થઈ ગયા, હવે વખાણ કરતા જ નથી। મેં કેટલી વાર કીધું, મેં કીધું કેમ હવે વખાણ નથી કરતા? તો કે દૂધની આઈટમ કેટલો વખત સારી ગયા। बहुत अच्छे, चलिए बहुत मजा आया। अब मुझे पता है कि जब मुझे इतना मजा आ रहा था, ऑडियंस तो कितना मजा आती है। हम टॉप 10 विद मीनाक्षी की ओर से आपको ये छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच। जी प्रतिमा जी, हम तो ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह से कॉमेडी प्लेस, फिल्म्स करती रहें और ऑडियंस का भरपूर प्यार आप लोगों को मिले, आपको मिले, आपके प्ले को मिले, और इसी तरह से आपकी यात्रा निरंतर चलती रहे। आप बहुत सारे नए नए ड्रामा लिखिए और डायरेक्शन भी करें, और आप निर्माण भी करें उसका। और बस इसी दुआओं के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं और नमस्कार। थैंक यू। दोस्तों, आप प्रतिमा जी का प्ले ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से हमने आज बातें की और पूरा एपिसोड देखिएगा।
लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। टॉप 10 विद मीनाक्षी।